तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मेंसुरेशन के कुछ नए टॉपिक। मैंने लास्ट वाली क्लास में आपको बता दिया था मेंसुरेशन में जो एरिया वाला टॉपिक था वो किस फॉर्म में क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा वॉल्यूम यानी कि 3D के क्वेश्चन जो मोस्टली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अभी आईसीआर का एग्जाम कैंसिल हुआ, उसमें भी 3D के क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए थे। आपको 3D के बारे में जानना कुछ जरूरी है, कुछ बेसिक बातें जरूरी जानना है। उसके बाद आप चैप्टर सॉल्व करेंगे और आप चुटकियों में क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कैपेबल होंगे। तो 3D में क्या है? 3D मतलब जिसकी 3 भुजाओं वो 3D है, आकृति है, 3D शेप है। जिसकी 2 भुजाओं वो 2D शेप है। और 2D में एरिया मैटर करता है और 3D में क्षेत्रफल मैटर करता है। क्या मैटर करता है प्यारे बच्चों? क्षेत्रफल मैटर करता है कि क्षेत्रफल क्या है। तो आपको 2D को फोकस करना ही करना है, साथ में 3D को भी साथ में लेके चलना है। तो 3D में आप एक आकृति बना रहा हूं, मैं एक शेप बना रहा हूं। किसकी? जो सबसे इजी क्वेश्चन होता है घन की शेप बना रहा हूं। किसकी शेप बना रहा हूं? घन की। घन क्या होता है? जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही समान हो वो क्या कहलाएगा? घन। जैसे आपने लूडो खेला है, उसमें लूडो के अंदर वो क्या कहलाता है? घन कहलाता है। चारों तरफ से चेक कर लेना, सभी भुजाएं वो एक सी होती हैं। उसको क्या कहते हैं? घन। क्या कहते हैं बेटा? घन। घन यानी कि क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। अब इस घन में क्वेश्चन कैसे कैसे पुटअप होंगे? ये बोलेगा कि इसमें कितना घेवर आएगा, इसमें कितनी मिठाइयां रखी जा सकती हैं, इस वाले घन में कितनी मिठाइयां रखी जा सकती हैं, इसमें कितना पानी आ सकता है, एक घनाकार टंकी है, घन के आकार की टंकी है, इसमें कितना पानी आ सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पुटअप करेगा। तो मैं आपको बेसिक जो फॉर्मूले है घन के वो नोट करा दे रहा हूं। वो फॉर्मूले क्या हैं? वो फॉर्मूले हैं, एक घन का मैं एक लोगो बनाता हूं यहां पर छोटा सा इस फॉर्मेट में, और आपको फॉर्मूले नोट कराता हूं। तो घन का आयतन, घन का जो आयतन होता है वो होता है साइड का क्यूब। साइड का क्यों? क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इसमें तीनों ही सेम होती हैं। तो आप क्या बोलोगे? ए क्यूब। सपोज दैट इसको ए मान लो, इसको ए, इसको ए और इसको ए, ये सभी सेम है। तो ए मल्टीप्लाई ए तो कितना आ जाएगा? ए क्यूब। अब सेकंड क्वेश्चन क्या होता है? घन का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब जो चारों ओर का जो उसका रैपर है, उस डिब्बे का जो रैपर है वो होगा घन का क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल क्या होगा? 6a²। 6a² क्यों लगाया? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू बर्थ यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। अब 6 क्यों लगाया? क्योंकि 6 इसकी साइड होती है, इस वजह से हमने क्या कर दिया? इसमें 6 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है घन का विकर्ण। क्या आएगा? विकर्ण क्या होता है? √3a। घन का विकर्ण क्या होता है? √3a। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कि ये पूछेगा कि भुजा दे रखी होगी, और क्या पूछेगा? वॉल्यूम बताओ। भुजा दे रखी होगी, क्या पूछेगा? क्षेत्रफल बताओ। भुजा दे रखी होगी, क्या पूछेगा? घन का विकर्ण बताओ। तो वो ये आपको मैटर करना है। कोई दिक्कत घन में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर घन में दिक्कत नहीं है तो आपको घनाभ में भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। घनाभ में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो घनाभ क्या चीज है? घन के ही सेम आकृति होती है घनाभ, बट उसमें जो साइड होती है वो डिफरेंट होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है तीनों अलग अलग हो सकती है घनाभ की आकृति में। घनाभ का मैं एक सेंस दे रहा हूं। माचिस का बॉक्स देखा होगा आपने। किसका बॉक्स देखा होगा? माचिस का बॉक्स देखा होगा। उसको क्या कहते हैं? घनाभ। क्या कहते हैं उसे? घनाभ कहते हैं, यानी कि क्यूब्ड। घनाभ यानी कि क्यूब्ड, माचिस का बॉक्स कहते हैं। जैसे आपने मिठाई का डब्बा देखा है, वो क्या है? घनाभ है। वो क्या चीज है? घनाभ है। वो क्या चीज है? घनाभ है। तो आपको इसके भी फॉर्मूले होंगे। उसमें तीनों साइड सेम थी तो वो घन था, इसमें सभी साइड अलग अलग है तो क्या है? घनाभ है। ये L, ये B और ये H। तो इसमें भी फॉर्मूला होगा कुछ, इसमें भी कुछ ना कुछ रखा जाएगा। इसमें भी कितना पानी आएगा, कितनी एयर आएगी इस टंकी में, है इस टाइप की एक टंकी है घनाकार बॉक्स की, कितनी इसमें ईंटें रखी जाएंगी, कितनी ईंटें बनेंगी। ईंट भी तो एक घन के आकार की होती है, घनाभ के आकार की होती है, जिसकी तीनों साइडें अलग अलग होती हैं। तो ऐसे ही घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर ये है तो 3 फॉर्मूले इसके लिए हैं।
घनाभ का आयतन, घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल इंटू बर्थ इंटू हाइट। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2LB BH HL, 2LB BH और HL, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है। आईसीआर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आईसीआर ने अभी हाल ही में पेपर कैंसिल किया है, अब आपकी न्यू डेट आने वाली है तो सभी लोग लग जाइए। सबसे हार्ड पूछे जाने वाली मैथ की क्वेश्चन है आईसीआर के, ठीक है। उसमें मैथ का बहुत बड़ा स्कोप रहा है, जिसने मैथ 25 में से 20 जिसने अटेम्प्ट ले लिए थे 25 में से, तो उसका सिलेक्शन श्योर था। उसमें जिसने एग्जाम में 20 में से 20 ले लिया अटेम्प्ट, उसका सिलेक्शन श्योर था। मैथ भी सिलेक्शन हुआ सबका, और तो सीधे उल्टी सीधी जी के आई है, तो बहुत ही कट ऑफ कम गिरी है। एक छोटे से पेपर में इतनी कट ऑफ कम जाना, हाई स्कूल लेवल के पेपर में बहुत बड़ी बात है। पेपर कैंसिल हो गया, वो दोबारा होगा, री एग्जाम होगा। तो सबसे ज्यादा मेंसुरेशन पूछेगी, 5 से 6 नंबर की मेंसुरेशन के क्वेश्चन डले हैं इसमें। तो घनाभ का आयतन ये होता है और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है। एक घनाभ का विकर्ण भी तो होगा, घनाभ का विकर्ण, मैंने आपको विकर्ण बता दिया था। सबसे लंबी छड़ फॉर्मूला था रूट में L² B² और H², लेंथ का स्क्वायर, ब्रेड्थ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर, ये घनाभ का विकर्ण हो जाएगा। अब क्वेश्चन दे दिया, अगर डब्बा ऊपर से खुला है, अगर जो मिठाई का डब्बा है ऊपर से खुला है तो क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल बताओ। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपने डब्बा देखा हो तो ऊपर की साइड का जो डब्बा होता है इस फॉर्म में तो होता है, डब्बे का ऊपर का जो डब्बा होता है, डब्बा लगाने का ढक्कन इस फॉर्म में तो होता है। तो इस फॉर्म में होता है तो हमें क्या घटा देंगे संपूर्ण पृष्ठ में से, खाली L इंटू बी को माइनस कर देंगे। अगर हम L इंटू बी को माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, क्या निकल के आ जाएगा, वो हमारा जो निकल के आ जाएगा वो निकल के आएगा खुले डब्बे का क्षेत्रफल, खुले डब्बे का एरिया, ओपन बॉक्स ऑफ एरिया। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और आपको अब हम घनाभ के क्वेश्चनों को के वो तरीका समझ गए कि घनाभ के इस पेज में फॉर्मूले होते हैं। अब हम जो लेकर आए हैं न्यू जो टॉपिक है वो है सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, वो बेलन। क्या, बेलन। आप बेलन के क्वेश्चन, गोले के क्वेश्चन, शंकु के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन उठा के देखते ही, ऑप्शन उठा के सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या होता है, बेलन क्या होता है। बेलन, आपने सिलेंडर नाम की कोई चीज सुनी होगी, सिलेंडर, क्या कह रहे हैं बच्चों, सिलेंडर कुछ नाम की चीज सुनी होगी, सिलेंडर, सिलेंडर यानी कि बेलन। क्या बेटा, बेलन। अब इस सिलेंडर में एक तो हाइट होती है, ऊंचाई होती है, उसको इससे डिनोमिनेट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, और यहां से यहां तक का इसका डायमीटर होता है, यानी कि व्यास होता है। क्या होता है, व्यास। क्या होता है, व्यास। और इसकी जो आधी होती है वो इसकी त्रिज्या होती है। क्या होती है, त्रिज्या। क्या होती है, त्रिज्या। इंग्लिश में बोले तो रेडियस, इंग्लिश में बोले तो रेडियस। आपको त्रिज्या आर की फॉर्म में लिखनी है और हाइट को एच की फॉर्म में लिखना है। अब ऐसे ही आपके पास एक बेलनाकार टंकी है, उसमें कितनी गैस आएगी, उसमें कितना पानी आएगा, उसमें कितना एल्कोहल आएगा, उसमें पेंट जब हम करेंगे तो कितना पेंट लगेगा, ठीक है ना। अगर उस बेलन को रोलर की तरह ढका दिया जाता है तो वो कितना एरिया कवर अप करेगा, या कितने चक्कर लगाएगा, या कितनी दूरी तय करेगा, ऐसे क्वेश्चन पुटअप करता है बेलन के। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम उसी को देखते हुए क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो बेलन के बेटा 3 फॉर्मूले हैं। एक तो बेलन का आयतन, सबसे पहले तो त्रिज्या निकालना। तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बट्टे 2, डायमीटर अपॉन 2, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा और मोस्टली लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। अब बेलन का आयतन, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत,
यानी कि रेडियस का स्क्वायर कर देंगे और h का मल्टीप्लाई करके पाई का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका वॉल्यूम निकल आएगा। दूसरा जो फॉर्मूला है बेलन का वक्र पृष्ठ वो होता है 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ क्या होता है मैं आपको बताता हूं। वक्र पृष्ठ ये सपोज दैट ये बेलन है, क्या ये बेलन है, तो इसके जो वाइड देख रहे हो ना, ये वाइड लगा हुआ है, सॉरी वाइड लगा हुआ है, ये इसका वक्र पृष्ठ है। अगर इस पर मैं रोल करूंगा, रोल इस तरह से घुमाऊंगा इसे, तो ये वक्र पृष्ठ को ही कवर अप करेगा, इसको कवर अप नहीं करेगा, इसको नहीं लेना है, खाली ये चीज है वक्र पृष्ठ है। कभी मैं ढरकाऊंगा तो ऐसे तो ढरकेगा नहीं, ऐसे तो ढरकेगा, इस टाइप से इस फॉर्म में तो ढरकेगा। तो आपको ये क्या है, ये वक्र पृष्ठ है। कभी भी आपसे पूछे कि पेंट करना है कि रोलर ढरकाना है, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगा दोगे, सीधे वक्र पृष्ठ का। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण का मतलब टोटल, ये भी सब कुछ, तो बोलेंगे टोटल सरफेस ऑफ एरिया। ये लिटरल सरफेस ऑफ एरिया और वो टोटल सरफेस ऑफ एरिया। तो टोटल सरफेस ऑफ एरिया यानी कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, कौन सा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर कोष्टक में r प्लस के h। क्या होता है, 2 पाई आर कोष्टक में r प्लस के h। संपूर्ण बोले तो ये लगा दो, वक्र पृष्ठ बोले तो ये लगा दो, और आयतन तो मैंने अभी लास्ट टाइम नोट करा ही दिया। अब मुझे लग रहा है बेलन के लगभग क्वेश्चन आपको फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। बेलन के बाद जो चालू होता है वो होता है बेटा शंकु। क्या, शंकु। यदि आपने बेलन के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप शंकु के भी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। तो शंकु इस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में। जब आपने हैप्पी बर्थडे की टोपी देखी है तो वो शंकु के फॉर्म में होती है, यानी कि टेंट भी एक शंकु के फॉर्म में होता है। तो देखो ये तो इसकी हाइट होती है h यानी कि ऊंचाई, ये इसकी स्लैंट हाइट होती है यानी कि l यानी कि हिंदी में तर्रेक ऊंचाई, तर्रेक देखो तिरछी ऊंचाई, तर्रेक ऊंचाई है। और ये इसकी रेडियस होती है, क्या होती है, रेडियस। तो इसको मिलाकर बनता है क्या, टोपी यानी कि आइसक्रीम। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक आइसक्रीम दे रखी है उसमें कितनी आइसक्रीम आई, एक आइसक्रीम का कोन दे रखा है उसमें कितनी आइसक्रीम आई। क्वेश्चन ये पूछेगा कि टेंट बनाना है मुझे, अंदर से खोखला है तो कितना कपड़ा लगेगा, इस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन करेगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसके भी कुछ फॉर्मूले होंगे, सेम वही 3 फॉर्मूले इसके भी होंगे। इसका क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर में 1/3 जो होता है बेलन का, जो 1/3 आयतन होता है वो शंकु का आयतन होता है। शंकु की त्रिज्यक एल बोल लो, शंकु की स्लैंट हाइट यानी कि त्रिज्यक ऊंचाई बराबर होता है L इक्वल टू फॉर्मूला होता है रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। क्यों होता है, क्योंकि ये राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, और ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये कण है, ये लंब है, ये आधार है। लंब का कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो मैंने आपको बता ही दिया था। तो त्रिज्यक ऊंचाई का ये फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, नहीं दिक्कत है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक फॉर्मूला आएगा कि इसमें कितना कपड़ा लगेगा, इसमें कितना कपड़ा लगेगा। तो आप बोलोगे शंकु का वक्र पृष्ठ, फॉर्मूला क्या आएगा, पाई आर एल। तो पहले आपको एल निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ये वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कैसे लिखते हैं बच्चों, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर कोष्टक में r प्लस के h। ये तो होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, और हमें चाहिए शंकु का, तो पाई आर कोष्टक में r प्लस के h। ये होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब समझ रहे हैं आप, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है कि इस वाले एरिया को और ले लिया उसने, इसको इस एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर जोड़ दूंगा तो यही निकल के आएगा, पाई आर स्क्वायर पाई आर एल जोड़ दूंगा तो यही निकल के आएगा।
ठीक है, आपको समझ में आ गया शंकु। शंकु के बाद जो एक और टॉपिक है वो है बेटा गोला, और गोले के बाद एक और टॉपिक है वो है छिन्नक। तो मैं आपको गोला बताता हूँ। छिन्नक के ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एग्जामों में, मगर मैं छिन्नक के भी क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा। तो आपको गोला बता रहा हूं मैं। क्या गोला? गोला है ये, यहां से यहां तक की दूरी को बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। ये होता है सेंटर। सेंटर का मतलब पॉइंट। यहां से यहां तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। मैंने आपको बता दिया था गोले की त्रिज्याएं जो है समान होती हैं, चाहे कोई सी भी हो, ये कोई सी भी त्रिज्या हो। तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बट्टे 2। त्रिज्या मैंने आपको बता दिया था। तो गोले के भी 3 फॉर्मूले ऐसे ही होंगे। गोले के 3 फॉर्मूले को क्या होंगे प्यारे बच्चों? वो फॉर्मूले होंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है प्यारे बच्चों? क्या होता है गोले का आयतन? 3/4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन होता है। और गोले का वक्र, अब गोला ढरका, गोले पे पेंट करना है, फुटबॉल पे पेंट करना है, तो क्या करोगे आपको? गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? आपको मुझे लग रहा है समझ में आ चुका है। अब इसके बाद आता है गोले को ऊपर से काट दो, तो क्या बन जाएगा? अर्धगोला, हेमिस्फीयर। जो स्फीयर है वो हेमिस्फीयर। तो अर्धगोले में क्या करना है? इसको 4/3 की जगह पर क्या लेना है? 2/3 ले लेना है, और इसकी जगह पर क्या लेना है? 2 पाई आर स्क्वायर ले लेना है। अर्धगोले में एक फॉर्मूला और बढ़ जाता है, वो होता है संपूर्ण पृष्ठ। क्या होगा संपूर्ण पृष्ठ? मतलब ए वाला एरिया भी ले लेता है। अब ये वाला एरिया ले लेता है तो पाई आर स्क्वायर और जोड़ देते हैं हम अर्धगोले में। तो अर्धगोले का अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 3 पाई आर। तो अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब अर्धगोले का संपूर्ण मतलब ये वाला एरिया भी जुड़ेगा, तो इसको मिला के बन जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। मेंसुरेशन के ज्यादातर जो कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं वो फिनिश हो चुके हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक बता दिया था कि मेंसुरेशन में ये चीजें आपको याद करनी है, उसके बाद आपको सॉल्व को इजी वे में सॉल्व कर लोगे। कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी उठ के हो जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना है, इसके बाद इस पे मैं क्वेश्चन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। धन्यवाद।